हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो सेकंड चैप्टर था उसको हम बात करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या लिखा गया है, अभाज्य संख्या निकालने की विधि। तो मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होते हैं। जिसको किसी संख्या से हम भाग ना कर सके उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ओके, उसका जो गुणनखंड जो होता है एक और वह खुद नंबर ही होता है और उसके अलावा कोई भी संख्या उसका गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है ना, सो फैक्टर उसका नहीं होता है। सो याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज क्या, अभाज्य संख्या निकालने की विधि। अगर हमारे पास में 1 से 100 तक के नंबर है तो उसके बीच में कितना अभाज्य संख्या है, मतलब ऐसा संख्या जिसको कोई भी संख्या से हम भाग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम देखेंगे। तो इस विधि को, जिस विधि को आज हम सीखने वाले हैं, इस विधि को क्या बोलते हैं, इरातोस्थीनियस विधि भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले करके दिखाया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो कि हम 1 से लेके 100 के बीच में अभाज्य संख्या हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो पहला जो है, पहला हम कैसे स्टार्ट करेंगे, जो पहला नंबर जो है 1 को अगर हम काट देते हैं, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, पहले हमने 1 को काट दिया। ठीक है, तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है 2 है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 को मैंने गोल कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले 1 को काट दिया और 2 को मैंने क्या किया, गोल किया। सबसे छोटा अभाज्य और युग्म संख्या है। कभी कभी प्रश्न भी पूछता है सबसे छोटा अभाज्य संख्या और युग्म भी हो तो क्या है, 2 है। ठीक है, अब 2 का जितना भी गुणज है सबको काट देना है, 2 का गुणज को काट देना है। ठीक है, 2 का गुणज मतलब 2 के पहाड़ा में जितना भी नंबर आएगा, मतलब 2 के बाद क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, ये काट देना है, सब काट देना है। 6, 2 का पहाड़ा पढ़ते रहिए और सब काट दीजिए। 8, ठीक है, 10, फिर क्या हो जाएगा 12, मतलब आप पहाड़ा पढ़ते रहिए और काटते रहिए। 14 काट गया, 16 काट गया, मतलब एक को एक छोड़ने से भी आपका हो जाएगा, पहाड़ा नहीं पढ़ के भी। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 को हमने गोल किया और 2 के गुणज जितना भी है सबको हम लोग काट रहे हैं। 2 का गुणज को हम लोग काट रहे हैं। 20 को काट दिया, 22 को काटा, ठीक है, 24, 26, 28, 30, ओके, सबको काट रहे हैं। देखिए ध्यान से, 32, 34, 36, 38, 40, जितना भी संख्या है हम सब काटते काटते जा रहे हैं। इस तरह से काटते काटते, थोड़ा जल्दी जल्दी काट देता हूं। ठीक है, 2 का टेबल में जो जो आ रहा है हम सब इसको काट दे रहे हैं। ओके, आपको भी कॉपी में देखना है, उसके बाद पता चलेगा कि 1 से लेके 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है, वो आपको अपने आप से मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप काटते रहेंगे, सब संख्या को काटते रहेंगे। 1 से 100 के बीच में आपको अभाज्य संख्या मिल जाएंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाद में आपको अभाज्य संख्या से प्रश्न बहुत सारा पूछा जाते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सो इस तरह से मैंने 2 का जितना भी है लगभग मैंने सब काट दिया है। इस तरह से 98 और 100। 2 का गुणज जितना भी था, मतलब 2 के बाद 4, 6, 8, 10, इस तरह से मैंने सब काट दिया। ठीक है ना, अब 2 के बाद क्या आ गया, 3। ठीक है, 3 को गोल कर देते हैं। 3 क्योंकि नहीं कटा ना, 3 नहीं कटा है, 3 को गोल कर दिया अभी हमने। 3 नहीं कटा, अब 3 के टेबल में मतलब 3 का गुणज को सबको काट देना है। जो जो बच गया है 3 का गुणज उसको काट देना है। देखिए, ये तो 5 तो नहीं कटेगा 3 से, 7 भी नहीं कटेगा, लेकिन 9 कट जाएगा। 3 का 8 पहाड़ा पढ़ने से 9 मिलता है, 3 तिया 9, तो 9 कट गया। उसके बाद 11, 13 नहीं कटेगा। अब देखिए 3 से क्या होगा, 15 कट जाएगा। 3 से क्या होगा, 15 कट जाएगा, मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 15 आ जाता है, या फिर 3 से 15 को भाग दोगे तो 1 कट जाएगा। फिर 17, 19, ओके, 21। अब देखिए 21 को 3 का पहाड़ा अगर पढ़ोगे तो 21 आता है, मतलब 3 से 21 को हम भाग कर सकते हैं, तो ये भी 21 भी कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23, 25, 27। अब 27 को देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 27 आ जाए, 9 सते 27, 27 भी कट गया। ठीक है, 27 भी कट गया। अब 29, 30, 31। अब 33 को देखिए, 33 जो संख्या है 3 से भाग जाता है 33 को, तो 33 भी कट गया। मतलब 3 का जितना भी संख्या है उसको खोज के निकालना है। ठीक है, ए ओके। अब इसको देखिए 39 को क्या होगा, 3 से भाग जाता है तो ये भाग जाने से ये कट जाएगा। ठीक है, भाग कर सकते हैं, मतलब उसको हमको काट देना है। उसके बाद 41 हो गया, 43 हो गया,
45, 45 को देखिए तो 3 से भाग जाता है कि नहीं, जाता है। 45 को भी हम 3 से भाग कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कट गया, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो गया, 47, 49, 49 को देखिए दोनों को प्लस करने से 3 से भाग नहीं जाएगा वो, ओके। ये देखिए 51, 51 क्या होगा, 3 से भाग जाएगा, एक कट जाएगा, ओके। 53, 55, 57, इसको 57 को अगर हम बात करेंगे 3 से तो 3 से भाग जाता है 57 को, आप करके देखना, 3 से जो है 57 को हम भाग कर सकते हैं, इसलिए एक कट गया, कितना हो गया, एक कट गया 57। अब 59, फिर 61, अब 63 को देखिए, 63 जो संख्या है 3 से भाग जाता है। अभी हम किसको काट रहे हैं, 3 का गुणज को काट रहे हैं, किसको काट रहे हैं, 3 के गुणज को हमने काट रहे हैं, ठीक है। 63 कट गया, 65, 67, 69। अब देखिए 69 जो है 3 से कट जाता है, 3 से भाग जाएगा इसको, ओके। उसके बाद 71, 73, 75। अब देखिए 75 जो संख्या है 3 से भाग जाता है, 75 भी क्या है, 3 से भाग जाएगा। इसको देखिए, इसको प्लस करने से 12 होता है, इसलिए 3 से भाग जाएगा, 75 भी कट गया। उसके बाद 79 नहीं जाएगा, 77 नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद 81 जो है 3 से भाग जाएगा, 81 भी कट गया। मतलब जो संख्या को आप 3 से भाग कर सकते हो उसको सबको काट देना है। फिर 83 हो गया, 83 ये नहीं जाएगा, 85 कितना हो जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। 87 को 3 से भाग कर सकते हैं, ठीक है ना, 87 को 3 से भाग कर सकते हैं, कट गया। फिर 89, फिर 91, 93 को 3 से भाग कर सकते हैं, कट गया, ठीक है। 95 को नहीं कर सकते हैं, 99 को 3 से भाग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 3 के गुणज को सबको काट दिया, 3 के गुणज जितना भी थे सबको काट दिया। अब क्या संख्या आ गया, 5। अब 5 को गोल करिए, देखिए इसी तरह से। अब 5 का जो संख्या बचा है सबको काट दीजिए, 5 का गुणज जो बचा हुआ है, जो कट गया, जो संख्या कट गया है उसको नहीं ध्यान देना है, जो बच गया है अभी उसको काटना है। 5 का जो गुणज है जो बच गया, देखिए क्या है, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। 5 का 25, देखिए 5 जो है 25 ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नहीं है, ओके। 35 फिर से कट जाएगा, 5 का पहाड़ा में आ जाता है 35 कट गया। उसके बाद 45 तो कट गया था ऑलरेडी, 50 कट गया है, 55 कट जाएगा, क्या कट जाएगा, 55 कट जाएगा 5 से। फिर उसके बाद देखिए, ओके 65 कट जाएगा। अब जो कट गया है तो कट गया, ठीक है ना, जो नहीं कटा है उसको काटना है। अब ये 75 कट गया, अब 85 बचा, 85 कट जाएगा और 95 भी कट जाएगा। सो 5 का जितना भी 5 का जो गुणज था, गुणज उसको सबको हमने काट दिया, जो बचा हुआ था उसको काट दिया। देखिए गुणज वाला एक वीडियो मैंने आपको बना के दिया था, गुणज किसे कहते हैं, ओके, और गुणनखंड किसे कहते हैं, उसको भी आपको देखना है, ठीक है। उसको देखने के बाद ही ये सारा चीज समझ में आएगा। अब 5 तक हो गया। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 7 को गोल कर देते हैं, ठीक है। अब 7 का जो गुणज जो जितना भी बचा है सबको काट दीजिए। 7 का गुणज क्या बचा हुआ है, देखिए 7 का गुणज कुछ बचा हुआ है, तो देखिए 7 का 23, ओके, कितना होता है, 7 का पहाड़ा जानते हैं ना, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 14 तो कट गया, 7 या 21 भी कट दिया, 7 को 28 भी कट दिया, 35 भी कट गया, 42 भी कट गया, है ना। अब बचा है 7 सते 49, 49 बचा हुआ था, 49 कट गया, ठीक है। उसके बाद 49 के बाद कितना आएगा, 56 तो ऑलरेडी कटा हुआ है। उसके बाद 7 9 63 तो ऑलरेडी कटा हुआ है, 7 दशंग 70, ठीक है, ये भी हो गया। अब बचा कितना, 11, ओके, 11 और 7 को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 11 और 7 को गुणा करेंगे तो 77, तो 77 बचा हुआ था, 7 से कट गया 77, ठीक है। उसके बाद 77 के बाद कितना आएगा, 84 आएगा, 84 ऑलरेडी कटा हुआ है। 84 के बाद कितना आएगा, 91, ओके। 84 के बाद क्या आएगा, 91। देखिए 91 जो संख्या है 7 से आप भाग कर सकते हो, 7 से भाग करोगे, एक बार जाएगा, ये 7 हो गया, यहां से 2 आगे 21, तो 3 बार 13 बार जाएगा, 13 सते 91, तो ये जो है 91 भी कट गया, ठीक है, 91 आपका कट गया, ओके। उसके बाद अभी देखिए 91 के बाद क्या होगा, 91 के बाद 98 ऑलरेडी कटा हुआ है, ठीक है। 91 के बाद क्या आता है, 98, क्योंकि 7 का पहाड़ा दिख रहे हैं ना हम लोग, तो वो कटा हुआ है। अब देखिए 9 तक हो गया। उसके बाद क्या संख्या बचा, 7 के बाद क्या संख्या बचा, 11,
ओके, अब 11 का पहाड़ा पढ़िए। 11 का पहाड़ा जो जो बचा हुआ है सबको काट दीजिए। 11 के 11, 11 दूनी 22, ओके, 33, 44, 55, 44 कट गया, 55 भी कट गया, 66, 77, 88, 99 सब कटा हुआ है। 11 का जो था सब कटा हुआ है। देखिए 11 का जो गुणज है सब कटा हुआ ऑलरेडी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए। 13 के 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 के 13 दूनी 26 तो कटा हुआ है, 13 तिया 39, 52, 13 पंजे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 अठे ओके 104। तो 13 का भी सब कटा हुआ है। 13 का जो बचा हुआ था सब कटा हुआ है। अब 17 देखिए, 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 कटा हुआ है, ओके। 17 के 17 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 पंचे 85, 17 छक्का 102 सब कटा हुआ है 17 का भी। अब 19 का देखिए, क्योंकि 100 तक ही करना है ना हमको, 100 से ऊपर नहीं जाना है, तो 100 तक कर रहे हैं। तो 19 का देखिए, 19 का पहाड़ा पढ़िए। 19 के 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 57 है क्या? देखिए कहीं पे 57 बचा हुआ तो काटना है, 57 कटा हुआ है, ओके। फिर से पढ़िए, 19 के 19, 38, 29, 57, 19 को 76, 19 पंचे 95 सब कटा हुआ है 19 का भी। अब बच गया कितना? 19 के बाद कौन सा संख्या आ रहा है? 23। इस तरह से आपको जाना है। अब 23 का पहाड़ा अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, 23 का पहाड़ा पढ़ते हो तो कितना आएगा उसको देखना है। 23 का पहाड़ा आप पढ़ के देखिए। 23 देखिए, 23 का पहाड़ा आपको याद नहीं होगा तो 2 बार गुणा करेंगे। 23 को 2 बार गुणा करेंगे, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। 46 कटा हुआ है, ठीक है, 46 कटा हुआ है। अगर 23 को 3 से भाग कर देते हो तो कितना हुआ? 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 हो गया, 69 कटा हुआ है ऑलरेडी। तो 23 को फिर 4 से भाग कर देते हो, 23 को 4 से भाग करते हो, 4 तिया 12 का 2, 8 9 92 भी कटा हुआ है। तो 23 का जितना भी था वो सारा नंबर कटा हुआ है। उसके बाद 23 के बाद कौन सा संख्या आया? देखिए 29। 23 के बाद कौन सा संख्या आया? 29। 29 का काटिए, ओके। 29 का देखिए, 29 का क्या होगा? आपको 2 से इंटू करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो 29 को देखिए इस तरह से कर सकते हो आप लोग। 29 2 से गुणा कर दिया, 9 दूनी 18 का 8, 2 दूनी 4, 5 58 तो कटा हुआ है। फिर 29 को 3 से गुणा करके देखिए एक बार, 9 तिया 27 को 7, 3 दूनी 6, 1 8 87 है क्या? 87 ऑलरेडी कटा हुआ है। तो 29 का भी सब हो गया। उसके बाद क्या आया? 29 के बाद क्या नंबर आया? 31। 29 के बाद क्या नंबर आया? 31 आया। 31 का 2 बार गुणा कर दीजिए। 31 गुणे 2 कितना हुआ? 2 62 हो गया। 3 से गुणा कर दीजिए। 31 को 3 से गुणा कर दीजिए, 3 9 93 भी कटा हुआ है। तो 31 का भी हो गया। 31 के बाद क्या संख्या है? 37, ठीक है। 37 को 2 से गुणा करिए, 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 का 4, 6 7 74 कटा हुआ है ऑलरेडी। तो 3 बार तो जाएगा ही नहीं, पार हो जाएगा, 100 से पार हो जाएगा 3 बार करने से, ठीक है। 100 से पार हो जाएगा, तो 37 भी हो गया। उसके बाद क्या बचा है? 41 को 2 से गुणा करेंगे तो 82 होता है, 82 ऑलरेडी कटा हुआ है। उसके बाद 43 को 2 बार गुणा करेंगे तो 86 हो जाता है, 86 ऑलरेडी कटा हुआ है, मेरे हिसाब से 86 ऑलरेडी कटा हुआ है। सो ये नंबर हो गया। उसके बाद 47 जो है, ठीक है, 47। उसके बाद जितना भी बचा हुआ है आप सबको गोल कर दीजिए, ठीक है ना, गोल कर दीजिए। अब क्या बचा है? यहाँ पे 59 बचा हुआ है, कोई संख्या से डिवाइड नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्या बचा? 61 बचा, ठीक है। और यहाँ पे 67 बचा। जो संख्या बच गया अभी उसको गोल करते रहना है, अभी नहीं जाएगा, किसी से भी संख्या से नहीं जाएगा। 73, 79, ठीक है। उसके बाद 83, उसके बाद 89, उसके बाद क्या बचा है यहाँ पे? 97, ठीक है। इतना आपको संख्या आपको मिलेगा। तो देखिए बच्चों, यहां पे हमने देखा कि जो 1 से लेके 100 तक के बीच में कितना अभाज्य संख्या है वो आप उसको काउंट करके आप नीचे में लिखिए, कितना नंबर आपको मिला टोटल 1 से लेके 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या मिला। सो ये अभाज्य संख्या मतलब इस संख्या को कोई भी संख्या से आप भाग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पे फिर से एक बार काउंट करके देखिए, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13 17 19 23 24 29 31, उसके बाद 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83
89 और 97। ये जो गोल किया गया संख्या है, ये सारा संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको बताया कि अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं। तो आप नीचे में क्या करिए, 1 से लेके 100 तक का जो अभाज्य संख्या है उसको यहां पे लिख दीजिए। जैसे 2, 3, 5 ऐसा करते करते आप पूरा लिख दीजिए। आपको कितना संख्या मिलता है फिर आप काउंट करके उसको देखिए। सो आशा करता हूं बच्चों ये वाला जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। सो इसी उम्मीद के साथ में फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।